मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दीजिए। मैडम हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए। आप मुझे अंदर जाने से रोक नहीं सकते। मैं अभी भी राघव की पत्नी हूँ और सूर्यवंशी परिवार की बहू। मैं जाऊंगी अंदर। मैडम सख्त ऑर्डर है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए। देखिए राघव की सुरक्षा के लिए मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है और आप भी तो यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए ही है ना, तो प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे जाने। आप सही कह रहे हैं मैडम, पर राघव सर घर के अंदर नहीं है। अगर आपको अंदर जाना है तो राघव सर से फोन पे या किसी तरीके से परमिशन लेके आना होगा, तभी मैं आपको अंदर जाने दूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे अंदर जाना पड़ेगा, मेरा जाना। मैडम आप समझ नहीं रही हैं। देखिए मुझे जाने दीजिए। नहीं मैडम, आप जबरदस्ती कर रही हैं। आप वापस जाइए मैडम। मैडम आप नहीं जा सकते। राघव सर देखिए। राघव मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। राघव आप सुन रहे हैं? राघव मेरी बात सुनिए प्लीज। मैडम नहीं जा सकते आप। राघव मैं आज जो आपसे कहने आई हूँ, जब तक मैं वो आपसे कह नहीं देती मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। हाँ सर। नहीं सर, वो नहीं जा रहे यहाँ से। राघव! तुम मुझसे छुटकारा दिला सकते हो क्या? अरे कब से परेशान कर रही है, तमाशा करके रखा है। पड़ोस वाले परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से। जो कर रहा है जल्दी करो। उन्नति बिटिया संभाल अपने आप को बिटिया। बस बस बस। राघव देख रहे हैं कैसे तमाशा कर रही? क्या चाहिए, क्या लेने आई है यहाँ? सब कुछ तो छीन चुके हैं हमारा, अब क्या चाहिए उसे? अपनी बहन की तरफ देख एक बार, बेजान गुड़िया की तरह बैठी है। भैया भैया प्लीज प्लीज इन्हें रोकिए, इन्होंने हमसे हमारी मां छीनी है। मैं इनकी शक्ल देख के आवाज भी नहीं सुन सकती, अब प्लीज इन्हें दूर करिए। चित्तम गार्ड हैंडल कर रहे हैं उसे। मैडम कहाँ जा रहे हैं? चलिए वापस जाइए, जाइए। अब वो आपको फोन कर रही है ताकि वो अपनी प्यारी प्यारी बातों में आपको फंसा सके और फिर से इस घर में वापस आ जाए। लेकिन भैया इस बारी मैं उनको वापस नहीं आने दूंगी। तो चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राघव याद कर बेटा, कुछ दिन पहले उन्नति ठीक इसी तरह रीत के मायके के बाहर खड़ी हुई थी, भीख मांग रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे घर में वापस ले ले। लेकिन उन्होंने क्या किया? यहाँ आकर उन्नति के हाथ में तलाक के पेपर्स थमा दिए, वो भी राखी के दिन। कितनी आसानी से उन्होंने उन्नति को ध्रुव की जिंदगी से बाहर फेंक दिया। आज रीत उसी मुकाम पर खड़ी है और आज तुझे भी ऐसा ही कड़ा फैसला लेना होगा। भैया बुआ जी एकदम सही बोल रही है। अगर उन्हें हमारी जिंदगी हमारे घर में दस्तक देने से रोकना होगा तो आपको रीत भाभी को डिवोर्स देना ही होगा। अरे जो करना पड़े करो यार, उससे छुटकारा दिलाओ, बाहर निकालो उसे घर से। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल अंदर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। भैया प्लीज। आप सब सही कह रहे हैं, मैं रीत को डिवोर्स दूंगा। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। अब मैं कैसे पहुंचूं आप तक राघव? कैसे बताऊं आपको सच कि जो दीवार आपने हमारे बीच में खड़ी की है ये उस सच को आप तक कभी पहुंचने नहीं देगी, जिसे सुन के आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रुक जाओ रीत। आज त्योहार का दिन है, भिखारियों को हमारी चौखट से खाली हाथ भेजना हमारे संस्कारों में नहीं है। तुम यहाँ आई, इतनी मिन्नतें की, भीख मांगी, कुछ तो देकर भेजना पड़ेगा ना।
कम पड़ जाए तो इनसे ले लेना। और हाँ, एक बहुत जरूरी दान तो रह गया, ये चप्पलों की जोड़ी। अब क्या है ना, तुम बार बार यहाँ आओगी, मिन्नतें करोगी, दया की भीख मांगोगी, तो ये चप्पल तो घिस जाएंगी ना। इसलिए ये नई चप्पल, इसे सूर्यवंशी परिवार की तरफ से दान मत समझना, बुआ जी की तरफ से तोहफा समझना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम ऐसी 1000 चप्पलें घिस लो, लेकिन राघव का दिल जो तुम्हारी तरफ पत्थर हो गया है वो कभी नहीं पिघलेगा। एक मिनट, एक बात आप भी सुन लीजिए। मैंने जो वादा किया था वो मैं जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि अभी सिर्फ गणपति जी की स्थापना हुई है। विसर्जन से पहले आप इस घर से बाहर होंगी और जेल के अंदर। अभी इसी लम्हे से आपकी उल्टी गिनती शुरू। दीदू, क्या हुआ? और तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? जीजू को बताया तूने सब? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं। सुनी नहीं मतलब? मतलब उन्होंने मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया, और अब तो उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। रे, तूने उसे बताया ना कि तेरा उससे मिलना कितना जरूरी है, कितनी जरूरी बात बता नहीं तुझे ऐसा बोला ना उसे? नहीं मम्मी, आई एम श्योर दीदू ये भी नहीं बता पाई होगी, लेकिन अब मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। जीजू को सच पता हो या ना हो, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं। मैं खुद पुलिस को फोन कर रहा हूँ और पुलिस खुद उन्हें सजा देगी। ध्रुव प्लीज रुक जा, थोड़ा सब्र कर। दीदू मुझसे सब्र नहीं होता। मुजरिम हमारे सामने है, उसका मकसद हमें पता है, उसने हमारे साथ क्या किया है, कितना परेशान किया, हमें सब पता है। उसका एड्रेस तक मालूम है। और अब देरी का मतलब है उन्हें एक और मौका देना, और वो हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं अभी के अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे पापा को नहीं छीना दीदू, उन्होंने नीता आंटी की भी जान ली है। हर एक सांस जो वो ले रहे हैं ना, मेरी आत्मा पर बोझ जैसे है। ध्रुव, तुझे जो बोझ अपनी आत्मा पे आज महसूस हो रहा है ना, मैं उस बोझ के साथ महीनों से जी रही हूँ। लेकिन जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। तू बहुत विश्वास के साथ कह रहा है ना। हम पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें ये रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। बुआ जी को 2 मिनट नहीं लगेंगे इस रिकॉर्डिंग को नकारने में। हमें सबसे पहले राघव को विश्वास दिलाना होगा कि वो एक खतरनाक इंसान के साए में जी रहे हैं, जिस इंसान को वो गले लगा रहे हैं।